एग्जाम्पल 7.18। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टरबाइन की बेसिक्स पता है कि यहाँ से पहली वेलोसिटी V1 आती है, रिएक्शन में नीचे V2 होती है और VR2। ये बेसिक्स आपको पता है। पहले वाला एंगल जो बनाता है वो अल्फ़ा होता है, दूसरा वाला बना होता है वो β2 होता है। और पहले वाले का ब्लेड एंगल β1 और दूसरे वाले का अल्फ़ा के बजाय डेल्टा बोलते हैं उसको। आई एज्यूम कि आपको ये पता होगा। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये रिएक्शन टरबाइन का है, वैसे हमारे इम्पल्स में है। रिएक्शन और इम्पल्स में डिफरेंस देख लो क्या होता है। हमारे जितने भी रिएक्शन टरबाइन है ना, उनका जो ये डिस्टेंस होता है ये नहीं होता। इम्पल्स में यहाँ पर डेल्टा वी ए का डिस्टेंस आता है, सही है, तो एक ट्रायंगल उसका बड़ा होता है, जबकि रिएक्शन में दोनों ट्रायंगल बराबर होता है, सही है। और हमारे जितने भी सवाल हैं नियरली जितने भी है वो है 50% रिएक्शन टरबाइन। जब भी सवाल में 50% रिएक्शन टरबाइन आ जाए तो वहाँ पर हमारा अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। हमारा जो अल्फ़ा है अल्फ़ा 2 वो β2 के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की वजह से हमारा VR2 V1 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की इस वाली लाइन के बराबर है। ये लाइन V1 है और ये लाइन VR2, तो V1 VR2 के बराबर और VR1 V2 के बराबर। VR1 V2 के बराबर, क्योंकि इन दोनों के एंगल चेंज हो जाएंगे तो दोनों लाइंस भी सेम हो जाएंगी अगर एंगल सेम होंगे। तो जहाँ भी 50% रिएक्शन टरबाइन लिखा आ जाए उसमें आपकी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सवाल में ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ रोटेशन गिवन है 3000 RPM। सही है। एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। द मीन ब्लेड स्पीड इज़ 100, V1 दिया हुआ है। द वेलोसिटी रेशो इज़ 0.56। वेलोसिटी रेशो किसका होता है याद रखना, वेलोसिटी रेशो होता है VB अपॉन V1, ब्लेड वेलोसिटी अपॉन V1 वेलोसिटी, जो ओरिजिनल वेलोसिटी आ रही है और जो ब्लेड को वेलोसिटी इसने दी है वो होता है वेलोसिटी रेशो आपका, सही है। फ्रिक्शन फैक्टर अलग चीज़ है, वेलोसिटी रेशो अलग चीज़ है, सही है। वेलोसिटी गिवन टू ब्लेड वर्सेस इनलेट वेलोसिटी का रेशो है, सही। कि इतना परसेंट आपको वहाँ गई है, इतना परसेंट वेलोसिटी आपको 100 में से 0.56% आपको ब्लेड को मिली है। तो ये वेलोसिटी रेशो याद रखना, ये गिवन है सवाल में। एंड द एग्जिट ब्लेड एंगल इज 20 डिग्री, β2 गिवन है। β2 बराबर है अल्फा के बराबर है 20 के, क्योंकि 50% रिएक्शन टरबाइन है। इफ द मीन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज 0.65, मीन स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं इसको छोटे वाले वॉल्यूम को, मीटर क्यूब पर केजी स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड द मीन हाइट ऑफ द ब्लेड, हाइट गिवन है 25। जो ब्लेड है, जो ब्लेड पे जो लगेगी उसकी हाइट गिवन है, ये बता दो कहाँ काम आएगा। कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू द टरबाइन, m डॉट मालूम करना है, वो सिंपल सवाल है। निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ब्लेड थिकनेस, तो थिकनेस को आप कर दोगे 1, क्योंकि इसका इफेक्ट निगलेक्ट करना है, मतलब इसका कोई अगर 0 करोगे ना तो पूरा आपका फॉर्मूला 0 हो जाएगा। आपको इसको 1 रखना है थिकनेस को, तभी आपका इसका इफेक्ट निगलेक्ट होगा। वो भी मैं बता दूँ, कोई इतना मसला की बात नहीं है। इफ़ देयर आर 5 पेयर्स ऑफ ब्लेड इन ग्रुप, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 5 पेयर है। कैलकुलेट द यूजफुल एंथैल्पी ड्रॉप, डेल्टा H मालूम करना है। एंड द डायग्राम पावर मालूम करनी है। सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वी ब्लेड गिवन है और आपको रेशो भी गिवन है। V1 आ जाएगा यहाँ पर 178.57 और वही VR2 के बराबर, V1 VR2 के बराबर है ना, ठीक है। अच्छा यार, जो शुरू में दी हुई थी 100 मीटर पर सेकेंड, ये अच्छा ये ब्लेड वेलोसिटी, मैंने आपको बोला था ये V1 है, ये ब्लेड वेलोसिटी है, ब्लेड स्पीड, ओके VB है। तो VB के बिना रेशो से V1 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है V1 बराबर है VR2 के। सही है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो ब्लेड वेलोसिटी है, आप ये भी प्रूव कर लेते हैं कि यहाँ से ब्लेड वेलोसिटी किसके बराबर होती है, हमेशा πdn/60। देखो हमेशा याद रखना, एक सर्कल है ना, एक सर्कल के टेंजेंट पे जो वेलोसिटी लगती है, सिर्फ उस वेलोसिटी पर आप v = r⍵ लगा सकते हो, और सिर्फ उस वेलोसिटी पे आप v = πdn/60 लगा सकते हो। याद रखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है और ये जो घूम रहा है वो ओमेगा है, तो इसकी वेलोसिटी r⍵ होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर ब्लेड हम लोग u कंसिडर कैसे कंसिडर करते हैं, आई गेस ब्लेड अगर आपका u घूम रहा है सही, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली v ब्लेड। तो हमेशा v ब्लेड के फॉर्मूले में आप लगा सकते हो πdn/60।
ठीक है। आपको डी नहीं पता, आपको पाई पता है, 60 पता है, एन पता है, वी पता है, यहाँ से आपने डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू आ रही है 2/पाई मीटर, सही है। 2/पाई या 1/पाई 2, खैर जो भी है, 2/पाई आ रही है मीटर, डायमीटर आपका। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 100 से ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 3 1 जाती है, 3 2 6, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो डी इज इक्वल टू 2/पाई आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या पता है कि Q इज इक्वल टू रो ए वी, सही है। फ्लो रेट इज इक्वल टू क्या है? रो ए वी के बराबर होता है। तो लेट्स से कि मास फ्लो रेट, सॉरी क्यों नहीं, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी। मुझे पता है कि डेंसिटी बराबर होती है 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम के, तो मैं लिख सकता हूँ एम डॉट इज इक्वल टू 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम एरिया इंटू वेलोसिटी, और एम डॉट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आ गया आपका एम, ये लोग ना डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एम डॉट इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू वी। ये एरिया है। अब एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कुलर टर्बाइन स्टेज नहीं, ब्लेड्स, जहाँ पर आपने थिकनेस क्या रखनी है? 1 रखनी है। तो एरिया बराबर होता है 2πr h, 2πr h इंटू यही होती है मेरे ख्याल से 2πr h, और थिकनेस होती है, राइट, 2πr h थिकनेस, वेट। वैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, लेकिन यहाँ पर हमारे सिर्फ सर्कल नहीं है, सर्कल के बाद आपकी एक ब्लेड है, ये ब्लेड लगे हुए हैं ना जैसे, तो इन ब्लेड्स की एक सर्टेन हाइट है, तो वो भी आप एरिया में शामिल करोगे, टोटल एरिया में वो शामिल करोगे। तो 2πr, तो r होता है d/2, तो कट के क्या बन जाएगा? पाई d, तो ये हो गया पाई d। और क्योंकि ब्लेड की एक सर्टेन हाइट है, तो आप हाइट को भी ऐड करोगे, मतलब शामिल करोगे एरिया के फॉर्मूले में, तो मल्टीप्लाई बाय h, और मल्टीप्लाई बाय इन ब्लेड्स की कुछ थिकनेस भी है, एक तो हाइट है ना, और एक थिकनेस भी है, कुछ मोटाई है, वो k है, थिकनेस, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लोगों ने बोला आप थिकनेस को निगलेक्ट करो, हमने यहाँ पे थिकनेस हमने 1 ले ली, 0 कर देते तो पूरा फॉर्मूला 0 हो जाएगा ना, इसलिए हमने थिकनेस को 1 लिया, हाइट हमने वो जगह पे रख दी। डी की वैल्यू हमने 2/पाई जब डालोगे तो पाई से पाई कटेगा, सिर्फ 2 रह जाएगा आपके पास। v1 साइन अल्फा क्यों लिया आपने, डायरेक्ट v1 क्यों नहीं लिया? देखो यार, क्योंकि हम जो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है ना, मास फ्लो रेट में हम जो आपका स्टीम का जो फ्लो हो रहा है उसका हम लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। ये हम क्यों लेंगे? क्योंकि ये अगर पूरा ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये v1 है, ये कंपोनेंट बराबर हो जाएगा v1 साइन अल्फा के। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने हाइट ऑफ द ब्लेड को भी अपने उसमें रखना है, कंसिडरेशन में रखना है। तो भाई एक बार मैंने कहा आप लोग दिखा भी दो, एरिया जो टरबाइन में होता है, एनएलएस एरिया, वो क्या होता है? पाई डी एच के, सही है। ब्लेड पैकिंग फैक्टर, दिस द पैकिंग फैक्टर, नॉट द थिकनेस, ओके आई वाज रॉन्ग अबाउट दिस, पैकिंग फैक्टर है। ये आपका एरिया होता है इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने इससे पूछा है कि भाई आपने वेलोसिटी क्यों लिया, वो बता रहा है कि यार वेलोसिटी का आप एक्सियल कंपोनेंट लोगे, क्योंकि एक्सियल कंपोनेंट ही इसकी हाइट के साथ थ्रू द ब्लेड हाइट, देयर इज ओनली वन वेलोसिटी दैट मूव्स स्टीम थ्रू द ब्लेड हाइट, और वो है इसकी एक्सियल डायरेक्शन। देखो यार, 2 डायरेक्शन होते हैं यहाँ पर आपके पास, जो ये आपकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की 2 डायरेक्शन, 2 फोर्सेस होते हैं, आपको पता है। एक थ्रस्ट फोर्स जो है एक एक्सियल होती है, एक टेंजेंशियल होती है, और एक एक्सियल होती है। ये क्या हो गया भाई इसको? ओ भाई, अरे यार ये क्या हो गया भाई इसको? एक आपकी एक्सियल मतलब रेडियल थ्रस्ट लगती है। अगर ये आपका टरबाइन यूं गोल गोल घूम रहा है, तो इसके एक्सियल, इसके रेडियल में ये घूमेगी, ये कंपोनेंट है जो ब्लेड की हाइट में वेलोसिटी लगाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर ये v1 है, ये अल्फा है, तो नीचे वाला हो जाएगा v1 cos थीटा, ऊपर वाला हो जाएगा v1 sin थीटा, इसलिए हमने v1 sin अल्फा लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा ऑफ स्टीम, ये आ गया आपके पास। फिर आपने ये क्या लगाया? बीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं कि एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, यहाँ से फर्स्ट करोगे हम यहाँ से लेफ्ट वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, सही है। तो इसका ना दो साइन थीटा कंपेयर कराते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, ये पूरा।
इन दोनों का साइन थीटा फर्स्ट करो ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन इसकी बेस को मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आएगा VR1 और इसका ये हो जाएगा साइन बीटा। और अगर मैं पूरे ट्राइंगल का साइन बीटा लेता हूँ, यार मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको आता होगा, साइन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेनस होगा V1, तो मैं कह सकता हूँ V1 साइन अल्फा बराबर है VR1 साइन बीटा 1 के। इसी तरह आप कॉस का करोगे, कॉस में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक बेस तो आपके पास क्या आएगा, ये वी बी ऐड हो जाएगा एक बेस में। तो इसी तरह सिमिलरली आप ये अपने साइन के कॉम्पोनेंट के इसी तरह कॉस के साथ करोगे तो वो बनेगा, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना, ये तकरीबन इस तरह बनेगा VR1 कॉस बीटा 1 इज इक्वल टू V1 साइन सॉरी कॉस अल्फा माइनस VB, ये बन जाएगा आपके पास। इन दोनों को जब डिवाइड कराओगे तो VR1 से VR1 कट जाएगा, साइन ओवर कॉस बन जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ये टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू V1 साइन अल्फा अपॉन ये बन जाएगा। वैल्यूज डालोगे सारी आप और टेन इनवर्स ले लोगे, बीटा 1 आ जाएगा आपके पास, सही है। और बीटा 1 की वैल्यू आप वापस कहाँ डालोगे, इस इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास VR1 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक जो आप हमेशा करते आ रहे हो, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी जो ये इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, आपकी जो इंथैल्पी है, मुझे ये बताओ कि डेल्टा H बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, सही है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब इंथैल्पी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। यार इसको मैं ऐसे बताता हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बहुत फॉर्मूला ना टाइट बताता हूँ आपको। देखो वर्क डन बराबर होता है m डॉट डेल्टा H के, ठीक है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, मतलब वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो ना, वर्क डन भी एक एनर्जी है, इसकी यूनिट भी जूल होती है, इसके भी यूनिट जूल होती है, तो मैंने वर्क डन के बजाय काइनेटिक एनर्जी लिख दिया इनटू डेल्टा H। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। गौर से देखो m से m कटा तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया, हाफ डेल्टा v² के। परफेक्ट, हाफ डेल्टा v² क्या हो गया, R2 माइनस R1, VR2² माइनस VR1² इक्वल टू A² माइनस B² बराबर होता है A माइनस बी A प्लस बी, A प्लस बी A माइनस बी अपॉन 2 का अपॉन 2 वहीं पर वैल्यूज डाली तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H ऑफ मूविंग ब्लेड आएगा। डेल्टा H ऑफ क्या आएगा, मूविंग ब्लेड, जो ब्लेड आपका मूव कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेज का सीन है, देखो हमेशा याद रखना क्या सर ने बताया था कि एक स्टेज किसको कहते हैं, स्टेज में आपका होता है मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड। जब ये दोनों ब्लेड आपस में मिल जाते हैं तो हम इसको एक स्टेज बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल इंथैल्पी बराबर होगी मेरा मूविंग स्टेज की इंथैल्पी प्लस मेरा फिक्स ब्लेड की इंथैल्पी, ठीक है। तो मेरा मूविंग ब्लेड की इंथैल्पी और मेरा फिक्स ब्लेड की इंथैल्पी, तो ये दोनों 2 डेल्टा H mb के बराबर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 50% रिएक्शन टरबाइन है आपका, ठीक है। 50% रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा आपका कि जो मूविंग ब्लेड की इंथैल्पी है, जो फिक्स ब्लेड की इंथैल्पी है वो बराबर हो जाएगी मूविंग ब्लेड की। तो इसी तरह हमने यहाँ पर फिक्स ब्लेड को भी मूविंग ब्लेड करके 2 मूविंग ब्लेड कर दिया, तो टोटल ये अब आपके पास एक स्टेज की आ गई, ठीक है। सवाल में बोल रहा है 5 पेयर ऑफ ब्लेड्स, इसका मतलब ये है कि 5 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं, 5। तो एक स्टेज को मल्टीप्लाई बाय 5 करा दो तो टोटल स्टेजेस जो है आपके पास उसकी इंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। अब पावर किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है आपकी पावर बराबर होती है, लेट मी सी, पावर बराबर होती है m डेल्टा H के बराबर होती है। ओके वर्क डन बराबर होता है ना भाई, वर्क डन बराबर होता है m डेल्टा H के। तो पावर, वर्क डन को पावर भी लिख सकते हो, दोनों की यूनिट सेम होती है। डायग्राम पावर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट ए न्यूटन पर मीटर इज जूल, सही है। वर्क डन, तो डायग्राम पावर किससे बराबर होगी, मास ऑफ स्टीम जो आपने निकाला फ्लो रेट और डेल्टा H टोटल इंथैल्पी m डॉट ओ टोटल इंथैल्पी
ये आ गया आपके पास, एम की वैल्यू ऊपर निकाली थी ना, ये रही 4.698। ये सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है।